भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहचान अक्सर ढांचागत और आर्थिक विकास के मामले में हाशिए पर रहे क्षेत्र के तौर पर होती रही है। यहाँ की विकास संभावना को सीमा पार के साथ साथ आंतरिक उग्रवाद ने भी गहरा असर डाला। हालांकि अब एक्ट ईस्ट नीति पर अमल से पूर्वोत्तर क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक जोन के रूप में उभरकर सामने आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नविक्रम सिंह। आज अपने विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि एक्ट ईस्ट नीति के प्रभाव से देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र कैसे बदल रहा है और इन राज्यों में समृद्धि और विकास की यात्रा को गति देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार असम, जो कि अपना गौरवशाली अतीत समेटे हुए है। विविध वनस्पतियों के अलावा बौद्ध मतावलंबियों के प्रमुख स्थानों में से एक अरुणाचल प्रदेश। मेघ यानी बादलों का भी जहां बसेरा हो और पेड़ों की जिंदा जड़ों से धागे की तरह बुनकर बनाए गए सैकड़ों साल पुराने पुल आज भी जनजातियों की रचनात्मक शक्ति का गवाह है। वो मेघालय मिजोरम अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को सहेजे हुए आधुनिकता में रचा बसा राज्य। ईमानदारी इतनी कि बिना दुकानदारों के ही चल सकता है व्यापार। खूबसूरत पहाड़ियों और झीलों से घिरी हुई भूमि मणिपुर, यह खुशी और आनंद से भरे उत्सव प्रिय लोगों की भूमि है। अपनी जीवंत जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाने वाला नागालैंड, जो कि क्षेत्रवार बशर्ते देश के छोटे राज्यों में शुमार हो, लेकिन कुदरत ने यहाँ की खूबसूरती को विशेष तौर पर संवारा है। जहां बादलों को चीरती हुई दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला में शुमार कंचनजंगा हो या फिर जैविक खेती से मिसाल बनते किसान, ऐसा राज्य है सिक्किम। आज भी जहां सैकड़ों साल पहले लोगों की कल्पना शक्ति पत्थरों पर अंकित है, जहां दिलचस्प नजारों के साथ ही पारंपरिक पकवान भी आपका मन मोह ले, वो है त्रिपुरा। इन सभी राज्यों के बीच सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विरासत और साथ ही जितनी समानताएं हैं, उतनी ही विविधता भी है। इसीलिए इन राज्यों के विकास के लिए सरकार ने एक्ट ईस्ट पर जोर दिया। हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है।
जहां विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। बीते वर्षों में पूर्वोत्तर भारत में विकास को गति देने के लिए कई अहम पहल की गई हैं, जिससे इस क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। पूर्वोत्तर नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। पूर्वोत्तर न केवल भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए एक अहम कड़ी है, बल्कि ये पश्चिम और पूरब दोनों के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक अहम जरिया भी है। पूर्वोत्तर एक ऐसा सीमावर्ती क्षेत्र है जिसकी 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगी हुई है और ये भारत से 20 किलोमीटर चौड़े संकरे कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। अपनी भौगोलिक विषमताओं की वजह से ये क्षेत्र एक लंबे अरसे तक विकास की बयार से पिछड़ गया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पूर्वोत्तर में कई पहल की गईं, जिसकी अरसे से दरकार थी। मन की बात कार्यक्रम में भी पूर्वोत्तर का जिक्र प्रधानमंत्री अक्सर करते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे डोनर डिपार्टमेंट में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि क्या नॉर्थ ईस्ट का भला दिल्ली में बैठ करके हो जाएगा क्या, और सबने मिलकर के तय किया कि भारत सरकार के अधिकारियों की टीम नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में जाएगी, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, सिक्किम हो, और 7 दिन वहाँ कैंप करेंगे, जिलों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, वहाँ के स्थानीय सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातें करेंगे, नागरिकों से बातें करेंगे, समस्याओं को सुनेंगे, समस्याओं का समाधान करने की दिशा में भारत सरकार को जो करना है उसको भी करेंगे। ये प्रयास आने वाले दिनों में बहुत अच्छे परिणाम लाएगा। 2014 में सरकार ने 90 के दशक से चली आ रही लुक ईस्ट नीति को बदलकर एक्ट ईस्ट के नाम से नई नीति की शुरुआत की। ये हमारे देश में एक बड़ा बदलाव था, जिसके तहत पूर्वोत्तर भारत की प्रगति को प्राथमिकता के तौर पर रखा गया। यहाँ के विकास में आ रही तमाम अड़चनों को जल्द से जल्द दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पूर्वोत्तर में सतत विकास के लिए तमाम कोशिश एक विशेष विजन के साथ की जा रही हैं। Government has given a special priority to development of northeastern region, and that is why there is a focused effort by this Ministry of Donor, which itself signifies this name, Ministry of Development of Northeastern Region. The mandate of this ministry is to see holistic development of northeastern region, which has a specific geographical mandate. पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए लगभग सभी मंत्रालय ग्रॉस बजटरी सपोर्ट का 10% खर्च करते हैं, ताकि वहां हर मंत्रालय के जरिए प्रगति की संभावनाएं बने। इसी के तहत 2014 में पूर्वोत्तर में करीब 36,000 करोड़ का बजट अनुमान था, जबकि वहां 24,819 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके, जो कि करीब 90% थे। 2021-22 में सकल बजटीय सहायता 68,000 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो कि वास्तविक खर्च 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ। 2022-23 में बजट अनुमान करीब 76,000 करोड़ था, जबकि वास्तविक खर्च लगभग 82,000 करोड़ रुपए हुआ। 2014 से अब तक सकल बजटीय सहायता के तहत सरकार यहां 3,84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है, जिसके परिणाम भी यहां देखने को मिल रहे हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एकीकरण और विकास के व्यापक क्षेत्रीय लक्ष्यों पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि पूर्वोत्तर के सभी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने में भी
मदद मिल रही है। एक तरफ दक्षिण पूर्व एशिया से भारत के जुड़ाव के एजेंडे को मजबूती मिल रही है, तो दूसरी तरफ इस प्रक्रिया में संपूर्ण पूर्वोत्तर के विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा की है। अपने कार्यकाल के दौरान वे 50 से भी ज्यादा बार इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। साथ ही यहाँ केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी लगातार रहते हैं, जिससे कि यहाँ के विकास के लिए तैयार की गई नीतियों पर हो रहे अमल का भी निरीक्षण हो सके। इसी का नतीजा है कि पूर्वोत्तर में बड़े सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मकसद द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर जुड़ाव के जरिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना है, जिससे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को कनेक्टिविटी बेहतर मिल सके। एक्ट ईस्ट नीति के जरिए लगभग हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। 1992 में देश के पूर्वोत्तर भाग में विकास के लिए लुक ईस्ट नीति अस्तित्व में आई। इसके तहत तमाम पहल लाई गईं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार बनने के बाद विकास के रास्ते में आ रही अड़चनों को दूर करने और गति देने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया गया। ये भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से तो बेहद अहम था ही, साथ ही नई नीति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए। इसके तहत 4C यानी कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर देना है। सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत प्रमुख पहल की हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच महत्वाकांक्षी अगरतला अखौरा रेल लिंक इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। फिलहाल अगर किसी को कोलकाता से त्रिपुरा तक यात्रा करनी है तो यह करीब 36 घंटे का सफर है, जो कि इस रेल लिंक के पूरा होने के बाद महज 12 से 13 घंटे का हो जाएगा। इसके अलावा मालगाड़ियों की आवाजाही से कारोबार को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी। इसके अलावा कलादान परियोजना भारत और म्यांमार को जोड़ने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी रही है। इसे एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, क्योंकि ये सड़कों, पुलों और फ्लोटिंग बैराज जैसी बुनियादी सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला बना रहा है। इस पोर्ट के शुरू होने से भारत का कोलकाता बंदरगाह सितवे पोर्ट से जुड़ जाएगा। इस बंदरगाह को भारत विकसित करेगा। फिर म्यांमार की कलादान नदी में इनलैंड वाटरवे के जरिए पलेटवा को जोड़ा जाएगा। म्यांमार के पलेटवा से मिजोरम में भारतीय सीमा तक करीब 110 किलोमीटर के न्यू ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। कलादान परियोजना से पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। पूर्वोत्तर से कनेक्टिविटी के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होगी। कोलकाता और मिजोरम के बीच समय की बचत होगी। इसके साथ ही चीन की विस्तारवादी नीति का मुकाबला किया जा सकेगा। साथ ही भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हाईवे भारत के मणिपुर में मोरहे से म्यांमार तक होते हुए थाईलैंड के माईशॉट से जोड़ेगा। सामरिक और आर्थिक लिहाज से अहम ये हाईवे पूर्वोत्तर भारत के जरिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों की नई इबारत लिखेगा और पूर्वोत्तर की तस्वीर भी बदलेगा। We have a Kaladan multimodal transport project also. There are many highways which are connecting to the border areas of these states, and we hope that by the time these schemes are completed, these projects are completed, we'll have a very good ecosystem in place to enter into more trade with the neighboring countries. पूर्वोत्तर के अंदर ही विकास की बात करें तो बीते 3 वर्षों में ही
60,000 करोड़ से ज्यादा की लागत के करीब 4,700 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इन्हीं 3 वर्षों में करीब 77,000 करोड़ की लागत से 19 रेलवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल चुकी है। पूर्वोत्तर में 2014 में जहां 9 एयरपोर्ट काम कर रहे थे, अब उनकी संख्या 16 हो चुकी है। इसके अलावा 1,000 करोड़ से ज्यादा लागत के 4 जल मार्गों को भी बीते 3 वर्षों में मंजूरी मिली है। कुछ साल पहले तक पूर्वोत्तर अक्सर इंसर्जेंसी की घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहता था, लेकिन बीते वर्षों में यहां शांति स्थापित हुई है। यहां उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका नतीजा है कि वहां की विकास परियोजनाओं में तेजी देखने को मिली है और पर्यटन में भी पूर्वोत्तर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के जरिए भारत कई देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम इस इलाके में असंतोष और विद्रोह का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि अब गुमराह हो चुके युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा गया, जिससे कि शांति स्थापित होने में काफी मदद मिली है। सरकार ने पूर्वोत्तर में सक्रिय कई गुटों से समझौता किया है। 2019 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से समझौते के बाद 1989 से चली आ रही समस्या का समाधान हुआ। 1960 से चल रहे बोडो विद्रोह का अंत तब हुआ जब 27 जनवरी 2020 को 1,500 से ज्यादा काडर ने बड़ी तादाद में असलहा के साथ आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही 16 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते के जरिए ब्रू रियांग शरणार्थी समस्या का समाधान किया गया। 4 सितंबर 2021 को कार्बी आंगलोंग समझौते के तहत 1980 के दशक से चली आ रही समस्या को सुलझाया जा सका। इसके अलावा असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को भी 29 मार्च 2022 को असम मेघालय इंटरस्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट के जरिए सुलझाया गया। पूर्वोत्तर में युवाओं को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए बड़े पैमाने पर उच्च शिक्षण संस्थान भी खोले गए, जिससे कि उच्च शिक्षा में नामांकन में करीब 29% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जा रहे हैं। All the ministries of Government of India, they execute their schemes in Northeastern region in an accelerated manner, and they spend minimum of 10% of their gross budgetary support in this region. This has helped us in better connectivity of Northeastern region. People have access to health, education, agriculture. The transaction cost has decreased. So the competitiveness of that area has increased for interacting with or trade with neighboring countries also. सरकार की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का भरपूर लाभ पूर्वोत्तर भारत को मिल रहा है। पूर्वोत्तर में हो रहे बदलाव का असर यहाँ के पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है। बीते साल की बात करें तो यहाँ करीब 1 करोड़ 20 लाख घरेलू और 1 लाख से भी ज्यादा विदेशी पर्यटक आए। सरकार की कोशिश है कि पूर्वोत्तर में पर्यटन को तो भरपूर बढ़ावा मिले, लेकिन वहां के संसाधनों का दुरुपयोग भी ना हो। वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी पीएम डिवाइन योजना पर भी अमल किया जा रहा है। 6,600 करोड़ रुपए की लागत से बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को इस पीएम डिवाइन के जरिए मदद मिलेगी। अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, रोजगार, उद्योग और संस्कृति समेत विकास के विभिन्न आयामों में पूर्वोत्तर भारत तेजी के साथ गतिशील है। आज यहाँ का युवा वर्ग विकास योजनाओं
और शिक्षा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते दिख रहा है। इसी का नतीजा है कि वहाँ उग्रवाद में कमी आई है और निवेश बढ़ा है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी।